हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर फर्स्ट को आज हम पढ़ेंगे। लेट्स सी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इट मींस कि सर्जरी की विजय। इस चैप्टर में, इस कहानी में, इस स्टोरी में सर्जरी मींस इलाज माना गया है। तो सर्जरी मींस वैसे तो चीड़फाड़ होता है, बट यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग सर्जरी का मतलब इलाज समझेंगे। तो अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, सर्जरी की विजय, इलाज की विजय, ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर का ये मतलब है। स्टूडेंट्स, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी लिखा है जेम्स हैरियट ने। इसके राइटर हैं, नरेटर हैं। आइए पढ़ते हैं क्या है इस स्टोरी में। कि ट्रिकी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन कौन मेनली हैं। मेनली मिसेस पम्फ्री हैं, जो कि एक पालतू कुत्ते की मालकिन है। द सेकेंड वन इज मिस्टर हैरियट, जो कि एक वेटनरी डॉक्टर हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज ट्रिकी। ट्रिकी एक पेट डॉग है मिसेस पम्फ्री का। तो ये तीन मेनली कैरेक्टर हैं इस स्टोरी में। आइए हम लोग पढ़ते हैं। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग। ट्रिकी जो कि एक छोटा कुत्ता रहता है, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड। पैम्पर्ड मीन्स कि काफी लाड़ दुलार करना, एंड ओवरफेड, ओवरफेड मीन्स कि हद से ज्यादा खिलाना पिलाना। तो ट्रिकी जो कि एक छोटा सा कुत्ता है, और उसको बहुत ज्यादा लाड़ प्यार किया जाता है, लाड़ दुलार किया जाता है, एंड ओवरफेड, बहुत ज्यादा खिलाया जाता है बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी अमीर मालकिन के द्वारा। ही फॉल्स सीरियसली इल, वह बहुत ज्यादा गहन रूप से सीरियसली बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी डॉक्टर, और कुत्ते की मालकिन जानवरों के डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं, सलाह करती हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, वो जो वेटनरी डॉक्टर डॉक्टर हैरियट थे, क्या वो ऑपरेशन करते हैं? डज द डॉग रिकवर्स, क्या कुत्ते की हालत में सुधार आता है, कुत्ता रिकवर करता है? यही हम स्टोरी में जानेंगे। आइए पढ़ते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मैं इस बार ट्रिकी के बारे में बहुत चिंतित था। ये कौन कहता है, कौन ये बता रहा है स्टोरी? मिस्टर हैरियट, जो कि इस स्टोरी के राइटर हैं। तो आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार मैं रियल में ट्रिकी के बारे में बहुत चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार। पुल्ड अप मीन्स, पुल्ड अप होता है कि रोक देना, है ना, स्टॉप कर देना। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार रोक दी थी। व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट, जब मैंने उसे देखा स्ट्रीट में, यानी सड़क पर, विद हिज मिस्ट्रेस, यानी किसे देखा? कुत्ते को देखा। मैंने जब कुत्ते को देखा अपनी मालकिन के साथ रोड पर, तो मैंने अपनी कार रोक दी थी, पुल्ड अप कर दी थी। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैंने उस कुत्ते को देखकर, जो उसका अपीयरेंस था, मैं शॉक रह गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, क्योंकि वो कुत्ता जो ट्रिकी था बहुत ज्यादा फैट हो गया था, मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। ब्लोटेड सॉसेज मीन जैसे कोई बहुत ही फाइनली मिंस्ड मीट होता है, वो फूल जाए, है ना, उस तरह से बहुत फूल गया था। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, जिसके हर कोने पर एक पैर था। इस तरह से वो फूला हुआ सा नजर आता था। हिज आईज ब्लड शॉट, उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। एंड र्यूमी, र्यूमी मीन्स कि उसमें से पानी निकल के गिर रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, जो कि देख रहा था सीधे आगे की ओर। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसके जबड़ों में से उसका जो जबान था वो लटक रहा था। मिसेस पैम्फ्री हैस्टन टू एक्सप्लेन, मिसेस पैम्फ्री हैस्टन, हैस्टन मीन्स होता है कि तेजी से चल के आना। तो मिस्टर पैम्फ्री मुझे देखकर चल के मेरे पास जल्दी से आई, और जल्दी जल्दी वो एक्सप्लेन करने लगी। ही वॉज सो लिस्टलेस, और अपने कुत्ते के बारे में बताने लगी कि मेरा जो कुत्ता है ट्रिकी बहुत लिस्टलेस है। लिस्टलेस मीन्स बेजान हो गया है, कोई जैसा लग रहा है जान ही नहीं है। और ये बात कहती हैं मिसेस पम्फ्री मिस्टर हैरियट से। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, और मिसेस पम्फ्री कहती हैं कि मेरे कुत्ते में लग रहा है कि इसमें जरा भी एनर्जी नहीं बची है।
आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। और देखिए यहाँ हंसी की बात है, इतना खिलाने पिलाने के बाद भी मिसेस पंफ्री सोच रही हैं कि मेरा कुत्ता जो है कुपोषण का शिकार है, मतलब अच्छे से पोषण नहीं मिल रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स। तो मैं इस कुत्ते को देती रही हूं खाने के बीच कुछ एक्स्ट्रा चीजें टू बिल्ड हिम अप, ताकि इसकी सेहत, इसका न्यूट्रिशन बना रहे। सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल। मैं इसको क्या दे रही हूँ? माल्ट दे रही हूँ, मतलब जौ दे रही हूँ। एंड कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल क्या होता है? कॉड मछली के लीवर का तेल। तो ये तमाम चीजें किसी को पोषणता देती है, न्यूट्रिशियस देती है। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। और एक कटोरा मैं हॉर्लिक्स दे रही हूं एट नाइट, रात को, टू मेक हिम स्लीप, ताकि इसको आराम से नींद आ जाए। नथिंग मच रियली। और मिसेस पंफ्री कहती हैं कि और ज्यादा मैं कुछ नहीं दे रही हूं, तो इतना ही काफी है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। और मिस्टर हैरियट कहते हैं कि क्या आपने उन मीठी चीजों को देने से मना किया, या उन टिक्की के खाने में जो है उसको देने से आपने मना किया जो मैंने आपको बताया था? ओह आई डिड फॉर अ बिट। हाँ मैंने ऐसा थोड़ा सा किया था। बट ही सीम टू बी सो वीक। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा था कि वो बहुत वीक है। आई हैड टू रिलेंट। तो मुझे मीठी चीज देने से अपने आप को रोकना पड़ा। रिलेंट मीन्स रोक देना या पीछे हट जाना। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो। क्योंकि वो क्रीम केक पसंद करता था एंड चॉकलेट। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। और अतः इसलिए मैं उसको देने से इनकार नहीं कर सकी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैंने फिर से उस छोटे से कुत्ते की ओर देखा। दैट वॉज द ट्रबल। ये प्रॉब्लम थी, ये परेशानी थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी की जो सिर्फ इकलौती गलती थी वो था उसका लालच। He had never been known to refuse food. उनको कभी भी भूखे नहीं रखा गया था, यानी खाने से दूर नहीं रखा गया था ट्रिकी को। He would tackle a meal at any hour of the day or night. वह दिन के किसी भी घंटे में खाने से अपने आप को रोक नहीं पाता था। उसको हमेशा हर घंटे पे खाना मिलता रहता था। And I wondered about all the things Mr. Pumphrey hadn't mentioned. और मुझे आश्चर्य है कि वो तमाम चीजें जो मिसेस पंफ्री उसको देती थी उन्होंने उस बारे में नहीं बताया। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? मिस्टर हैरियट ने फिर पूछा कि क्या आप कुत्ते को ढेर सारा एक्सरसाइज करवा रही हैं? वेल, तो मिसेस पंफ्री कहती हैं कि वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी। वह थोड़ा सा वॉक करता है मेरे साथ। एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं। बट हॉगिन कौन था? हॉकिन जो था वो गार्डनर था मिसेस पंफ्री का, और वही उस कुत्ते का इलाज एक्सरसाइज करवाता था। हैज बीन डाउन विद लम्बैगो। लम्बैगो मैंने लिखा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है लम्बैगो। लम्बैगो मीन्स होता है जोड़ों की बीमारी, या जोड़ों में दर्द रहता है, उस बीमारी को लम्बैगो कहते हैं। तो मिसेस पंफ्री कहती हैं कि मेरा जो गार्डनर था, जो मेरे कुत्ते की एक्सरसाइज करवाता था, वो लम्बैगो से पीड़ित है, जोड़ों के दर्द से या जोड़ों की बीमारी से पीड़ित है। सो देयर हैज बीन नो राइट रिंग थ्रोइंग लेटली। तो अब जो है मेरे कुत्ते के साथ रिंग फेंकने वाली जो एक्सरसाइज होती है कि छल्ला फेंको और कुत्ता दौड़ के लिए आता है, वो एक्सरसाइज मेरा गार्डनर नहीं करवा पा रहा। स्टूडेंट, वीडियो नंबर 2 में मैं आपसे मिलता हूं, कंटिन्यू करता हूं। ओके।